स्क्रीन पर दिख रहे ये रीलबाज गुंडे अपने हाथ में बेल्ट लेकर राह चलते लोगों को पीट रहे थे और सिर्फ इसलिए कि इनको इस काम में बड़ा मजा आ रहा था और रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फेमस होना चाहते थे। और जैसे ही अब ये रील वायरल हुई और ये वायरल रील पहुंची उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में, और आज योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर इनका ऐसा इलाज किया गया है, इनकी ऐसी खातिरदारी की गई है कि आने वाले जीवन में कभी ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। दरअसल एक बाइक में आप देख सकते हैं कि 3 युवक बैठे हुए हैं, एक गाड़ी चला रहा है और 2 के हाथ में बेल्ट है, वही बेल्ट जो हम अमूमन पैंट को अटकाने के लिए पहनते हैं। अब उसी पैंट की बेल्ट का इस्तेमाल ये लोगों को पीटने के लिए कर रहे थे। लोगों को पीटने में इनको बड़ा मजा आ रहा था। अब आपने ये तो देख लिया कि इन्होंने कैसे लोगों की पिटाई की, लेकिन आज कैसे इनकी खातिरदारी उत्तर प्रदेश में पुलिस ने की है, जरा ये भी देख लीजिए। क्या किया था मैं कल बताओ? कौन कौन है? चलिए वही है जिन्हें बेल्ट बजाई थी। चलो क्यों गुंडे करते हो? बताओ गुंडे की गाल तुम्हारी। अब ये लंगड़ाते हुए जो निकल कर ये लड़के सामने आ रहे हैं, ये इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कैसे इनकी खातिरदारी हुई है, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने इनका क्या हाल किया है। और साथ ही साथ इनके चेहरे भी ये कह रहे हैं, ये साफ बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उनका हाल बेहाल कर दिया है। अब आपने दोनों चीजें देख ली। एक साइड आप देखिए कि पहले कैसे ये 3 युवक अपने मजे के लिए लोगों को पीट रहे थे, और दूसरी साइड आप देखिए कि कैसे यही युवक जो है अब गिड़गिड़ाते और माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्होंने बताया कि भैया ये जो सब हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए कर रहे हैं। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, जहां पर ऐसी हरकतों पर खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ऐसे मामलों पर अगले चौराहे पर यमराज खड़ा है। जरा ये बयान सुनिए। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली, तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। रील के चक्कर में न जाने आजकल का यूथ किस तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या सोच रहा है, कैसी उसकी सोच होती जा रही है। और एक सोच ऐसी भी है कि लोगों को पीट कर वो जो है फेमस हो जाएंगे, लोगों पर बेल्ट मार के फेमस हो जाएंगे। और जगह पर शायद आप हो सकते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी गुंडई और ये सारी चीजें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाती। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इनका जो इलाज किया है, सोशल मीडिया पर जब पहले वीडियो वायरल हुआ तो लोग बड़ा गुस्सा में थे कि भैया ये क्या कर दिया, कैसे उत्तर प्रदेश में सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब देखिए कैसे इनका इलाज किया गया है, और साथ ही साथ अब ये माफी भी मांग रहे हैं और ये सारी चीजें भी बता रहे हैं कि भाई साहब आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, अपने मजे के लिए किसी को परेशान नहीं करेंगे, गुंडई नहीं दिखाएंगे। वैसे भी दोस्तों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में गुंडई और खास तौर पर ये जो माफियागिरी दिखाने वाले लोग हैं, इन पर योगी आदित्यनाथ जो है वो सख्त एक्शन लेते हैं। पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दे रखे हैं कि जैसे भी ये लोग मिले इनका इलाज जैसे संभव हो, वो चाहे डंडे से मारने फिर चाहे बंदूक से, उनका इलाज जरूर किया जाए। क्योंकि ऐसे लोग जो है वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत आपने सुनी है, और इनकी हरकतें भी वैसी है। अब सोचिए कि कोई राह पर चलते जा रहे हैं, आप ही एक रास्ते पर चल रहे हैं और कोई आए आपको पीछे से चटाक से एक बेल्ट आपकी पीठ पे मार कर निकल जाए, और केवल इस वजह से कि उसको मजा आ रहा है, उसको रील बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही होगा कि बस ये आदमी मिल जाए और उसको कहीं ना कहीं कूट दे। इसकी कुटाई का जिम्मा जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को दे रखा है। तो कानून को अपने हाथों में लेने के बजाय पुलिस का सहारा लीजिए, और ऐसे ये जो रीलबाज गुंडे हैं इनका इलाज उनसे ही संभव है, क्योंकि वहां पर ऐसी खातिरदारी होती है पुलिस स्टेशन के अंदर की फिर उस खातिरदारी को ये आजीवन नहीं भूलते, और साथ ही साथ
खुद तो भूलेंगे भी नहीं, अपने साथियों को भी बताएंगे, उनके मन में भी आएगा और आने वाली कई पुश्तें भी याद रखेंगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की गुंडई और खासतौर पर ये रीलबाजी करने के चक्कर में लोगों को आप कष्ट या नुकसान पहुंचाने की उम्मीद से अगर आप ये करेंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ बख्शेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस एक्शन पर और क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के रीलबाज गुंडों पर जो राह चलते लोगों को पीट रहे थे और उसके बाद इनका ये हाल पुलिस ने किया? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों।